हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों की दुआओं से हमारा चैनल वापस आ गया है और ये दुआ है आपकी बच्ची। आज हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, हिला दो सीटेट एग्जाम को कहानी उसे कहते हैं। ये जज्बा और जुनून आप लोगों का साथ जो मिला बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग जल्द ही आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हुए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हमने अपने सीनियरों से बात की, जितने भी अध्यापक थे उन्होंने कहा कि अपने जो भी हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ट्रस्ट को नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ-साथ में हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो मैं प्यारे बच्चे यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को एक टॉपिक 7 मिनट के अंदर पूरा तैयार हो जाए, शेड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। और हाँ, पढ़ाई साथ में करते रहिएगा हमारे साथ, और रात में 9 बजे मिलेंगे पूरी टीम के साथ। आप लोग आना ना भूलिएगा बच्चे यहाँ पे। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, बेल आइकन दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें और सारे ट्रिक्स आपको पढ़ाई के साथ-साथ अपडेट मिलता रहे यहाँ पे, ठीक है? तो हमें पढ़ाई भी करना है यहाँ पे। तो सभी लोग रेडी हो? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। तो हम आपको इसको पूरा का पूरा याद करा देंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे कि शेड्यूल याद कैसे करते हैं, ये बनाया क्यों गया है। तो भारतीय संविधान में टोटल 8 शेड्यूल थे पहले। अब इनकी संख्या कितनी होगी बच्चे यहाँ पे? 12 हो गई, 12 हो गई हैं। अगर संख्या पूछी जाए इस समय कितनी है, तो बताइए बच्चे यहाँ पे कितनी है? 12 है। पहले में सबसे पहले बात किया टेररिटी की बात की गई है बच्चे यहाँ पे। इसको हमको याद करना है, इसको हमें लर्न करना है, तो आपको हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, देखिएगा कैसे याद रखना है। आपको इसको लिखना है बच्चे यहाँ पे ए, इसको लिखना है बेटा यहाँ पे बी, इसको लिखना है बेटा यहाँ पे सी, और इसको लिखना है बच्चे यहाँ पे डी। देखिए मैं फिर से बता दूं, ए की बात करें बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले आप कहीं ना कहीं संघ में आते हो, राज्य में आते हो। अगर राज्य में जब आते हो बच्चे यहाँ पे, तो उसके बाद आप जॉब करना चाहते हो। जब आप नौकरी करोगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा बच्चे यहाँ पे? बी से वेतन। बी से आप चाहोगे कि सबसे पहले हमें अच्छे वेतन मिल जाए। वेतन पाने की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो सी से आपको शपथ भी लेना पड़ेगा कि हम जो काम करेंगे भारतीय संविधान के लिए, नागरिक के तौर पे, माँ बाप के लिए हम अच्छे से काम करें यहाँ पे। तो सी से शपथ हो गया बच्चे यहाँ पे, है ना। अच्छा, डी से, डी के सर नहीं, डी से होता है बच्चे यहाँ पे डिवीजन। डी से क्या होता है बच्चे यहाँ पे? डिवीजन। तो डी से अगर आपसे कोई पूछे कि डी से क्या होता है प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो आप बोल दोगे डी से डिवीजन होता है। अच्छा, डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा, है ना। बंटवारा को एलोकेशन भी कहते हैं, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, है ना, एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो राज्यसभा में सीटों को जो बंटवारा होता है बच्चे यहाँ पे, उसको डी में रखा गया, नहीं चौथे में रखा गया है। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए, चारों याद हो गया? पहले 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहला याद हो गया। बी से वेतन, सी से शपथ, डी से डिवीजन। आई रिपीट, बोलो भाई। पहला क्लियर हो गया यहाँ पे, पहले स्टेट में आएंगे। बी से वेतन, दूसरे नंबर पे बी आ गया। सी से शपथ, तीसरे पे सी आ गया। और डी चौथे नंबर पे आता है, तो डी से डिवीजन, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पढ़ते हैं आगे बच्चे यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे पांचवें में आते हैं यहाँ पे। तो पांचवें में सबसे महत्वपूर्ण बच्चे यहाँ पे एक्ट है, आपको हम बता दें बच्चे यहाँ पे, इसको ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन। भाई जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने सोचा कि उनके लिए हम क्या करें, तो ये बात हमारी पांचवें में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा छठा। यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात किया गया बच्चे यहाँ पे। तो ये हमारे किस में दिया गया? 5 में दिया गया बेटे यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे बात करें बच्चे यहाँ पे अदर शेड्यूल्स की बात करें यहाँ पे, अन्य अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यहाँ पे, तो इसको छठे में रखा गया बच्चे यहाँ पे। तो इसमें अगर आप याद रखोगे बच्चे यहाँ पे, तो ये अदर में कौन कौन सा आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो इसका एक फार्मूला लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, एटीएम स्क्वायर पढ़ाते हैं, और इसको याद करना बड़ा बच्चों को मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ए का मतलब होता है असम। देखो लोगों को पढ़ाना बड़ा आसान होता है, लेकिन याद कैसे करना है बच्चे यहाँ पे, लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को यहाँ पे एटीएम स्क्वायर, और बच्चे स्क्वायर भूल जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है बच्चे यहाँ पे, एम से मणिपुर भी होता है, मिजोरम भी होता है। कैसे याद रखोगे यहाँ पे? से आपने अगर लिख लिया, मान लो असम लिख लिया, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और टी से अगर आपने लिख भी लिया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे त्रिपुरा, थोड़ा बात समझना बच्चे यहाँ पे। और अब एम वाले में कंफ्यूजन होता है कि सर एम में कौन कौन सा आएगा। अब यहाँ पे एम स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार है, तो एक हो गया मणिपुर, नहीं, एक हो गया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मिजोरम। बात समझना बेटे यहाँ पे, एक हो गया बच्चों मिजोरम, और एक आप बताओ बच्चे मेघालय। क्या हो गया बेटा, बोलो जल्दी से? मेघालय हो गया। तो अब एक बात बताओ बच्चे यहाँ पे, अगर हम पांचवे के बाद छठे में बात करें यहाँ पे, तो इन 4 राज्यों पे विशेष प्रावधान दिया गया यहाँ पे। तो ये दिया है चौथे में। अब इसको याद करने का तरीका देखेंगे बच्चे यहाँ पे। एक तो एटीएम स्क्वायर से आप याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा। कहा जाता है ना, किसी चीज को याद करना है तो हम बहुत सारे तरीकों से याद कर सकते हैं। कई लोग गाना, म्यूजिक, जैसे इसमें मैंने छोटा सा गाना बनाया है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बताइएगा बच्चों, और ये तरीका नहीं पसंद आएगा तो बताइएगा, मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको जब याद कर रहा था बच्चे यहाँ पे, तो मैंने मान लिया बच्चे ये पूरा का पूरा ना आसमान है, मैंने मान लिया कि आसमान है यहाँ पे, उनको मान लिया। तो हमने गाना बनाया, अरे आसमां को देखो तीनों तरफ से, तीनों तरफ मतलब त्रिपुरा। अब मेघा, मेघा मतलब जो बारिश, मेघा जोर से बरसा है,
देखो बच्चों यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ना इंटरेस्ट के साथ बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बताना। अरे आसम, असम का मतलब आसाम हो गया, तो आसम से देखो, है ना, तीनों तरफ से त्रिपुरा, मेघा, मेघा मतलब बारिश जो होता है, जोर-जोर से बरसा, ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों। तो 5वां छठा याद हो गया होगा तो एक बार जल्दी से हमें बताओ, तब हम 7वें के बारे में बात करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं 7वें वाले में बेटा यहाँ पे, और ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया बच्चे यहाँ पे, इसी में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। यानी बच्चों आप लोग देखोगे 3 तरह की लिस्ट पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई ये जो होता है यहाँ पे ना, जो पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया बच्चे यहाँ पे, इसको बोलते बच्चे यहाँ पे संघ सूची। क्या बोलते बेटा यहाँ पे? संघ सूची बोलते बेटा यहाँ पे, याद रखना है ना बेटा। अच्छा, इसमें पहले कितने विषय थे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कानून, देखो इसको सब्जेक्ट लिखा मैंने, विषय का मतलब होता है कानून। अब इतना बड़ा भारत है भाई, केंद्र अकेले तो पूरा संभाल नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको 3 भागों में बांट दिया कि कुछ कार्यभार केंद्र संभालेगा, कुछ कानून केंद्र बनाएगा, तो उसको बोला गया यूनियन लिस्ट। अच्छा, कुछ कानून राज्य बनाएगा, उसको बनाया गया स्टेट लिस्ट। और कुछ कानून ऐसे भी होंगे जहां पे केंद्र और राज्य यानी स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, उसको बोला गया बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे कि यूनियन लिस्ट पे जो विषय की बात करें, पहले 97 थे, अभी कितने? तो अभी वर्तमान में बच्चे यहाँ पे 100 हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने हैं, तो बताना 100। अब पूछा जाएगा पहले कितने थे, तो आप बताना 97। उसी प्रकार कंकरेंट लिस्ट में बच्चे यहाँ पे पहले कितने थे, तो आप बता देना पहले थे 47, लेकिन अब कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको बताना 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं। और स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे और अभी कितने बच्चे यहाँ पे 61 है, इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब ये आ रहा कि सर ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि पहले इसमें 97 से इसमें 100 है, कैसे याद रखोगे? 100 से 100 और 100 से संघ सूची, 100 से 100 और 100 से संघ सूची। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट की बात करें बच्चे यहाँ पे, इसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। इसको हिंदी में बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? समवर्ती सूची। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? समवर्ती सूची यहाँ पे। अच्छा, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। और जब दोनों लोग मिलेंगे तो ताश का पत्ता लेंगे, खेलेंगे, और ताश का पत्ता का मतलब हो गया 52। ताश के पत्ते में कितने होते हैं? 52। तो ऐसे 52 याद रखना है। ठीक है, बस एक आपको राज्य सूची वाला याद रखना है, ये राज्य सूची हो गया बच्चे यहाँ पे। और राज्य सूची की अगर बात बच्चे यहाँ पे कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। और पहले बच्चे कितने थे, तो आपसे बताना बच्चे पहले 66 थे। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब थोड़ा-सा इसमें हम बता दें आपको डेप्थ में जाके, थोड़ा-सा और फायदा हो जाए। ये कानून कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा हम जानकारी देते हैं। थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। देखो बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे यूनियन लिस्ट की यानी संघ सूची की, संघ सूची की। और फिर बात करेंगे बच्चे यहाँ पे स्टेट लिस्ट की यानी राज्य सूची की। और फिर हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट यानी बच्चे यहाँ पे समवर्ती सूची की बात करेंगे। अब ये जो आपके सामने जो दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संघ सूची में मोदी जी आएंगे, थोड़ा सा किडिंग लगेंगे, लेकिन बच्चों आपको फायदा भी हो जाएगा। मोदी जी कहेंगे, मित्रों मित्रों कि जो भी लोग यहाँ पे हैं, उनको देश विदेश में जाने का अधिकार है क्या? तो जो भी बच्चे यहाँ पे देश विदेश के मामले हैं, बस समझना बच्चे यहाँ पे, जो भी मोदी जी हमेशा देश विदेश जाते हैं, कुछ ना कुछ नया करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो देश विदेश जाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। और कहेंगे, मित्रों आप बताओ जनसंख्या बढ़ेगी क्या? यानी बच्चे यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चों जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या की बात की जाए बच्चे यहाँ पे, तो जैसे बोलेंगे जनसंख्या बढ़ेगी क्या, तब तक कहेगा भैया एलआईसी में बीमा खुलवा दो। अच्छा, बीमा खुलवाने से क्या होगा? थोड़ा पैसा भी मिलेगा। अब बीमा जैसे एलआईसी में बीमा खुलवाओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा बच्चे यहाँ पे। तो मोदी जी कहेंगे, मित्रों अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हुई तो पूरी सेना तैयार रहेगी। यानी बच्चे यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें, बच्चे यहाँ पे आर्मी की बात करें, बच्चे यहाँ पे सेना की बात करें, तो वो भी हमारा किस में दिया गया बच्चे यहाँ पे? संघ सूची में दिया गया है। ये आपको याद रखना है, यानी यूनियन लिस्ट में दिया गया है। अब वो फोन करेंगे योगी जी को और कहेंगे, योगी जी क्या कर रहे हैं? 2024 में इलेक्शन लगा रहे हो, क्या आप खाली बैठे हैं? तब ये कहेंगे, अरे हम राज्य की बात करेंगे, सुनिएगा। तब ये कहेंगे, मैं, अब इसमें थोड़ा-सा ना अजीब लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि बात समझिए बच्चे यहाँ पे, अब ये कहेंगे पुलिस बुलाऊँगा, देखो ये याद करना। अब ये कहेंगे बेटा कि पुलिस बुलाऊँगा मैं, यानी पुलिस बुला के लाएँगे। अरे जेल कराऊँगा मैं, अच्छा जेल भी इसमें दिया गया यहाँ पे। अब पंचायत कराऊँगा मैं, पंचायत भी की बात इसमें की बच्चे यहाँ पे, पंचायत कराऊँगा मैं। अच्छा, पुलिस बुलाऊँगा मैं, जेल कराऊँगा, पंचायत कराऊँगा मैं बच्चे यहाँ पे, और थोड़ा से कर लूँगा खेती, कृषि, एग्रीकल्चर,
यानी बच्चे यहाँ पे अगर खेती की बात की जाए, बच्चे यहाँ पे कृषि की बात की जाए, तो ये सारे के सारे बच्चे किसमें दिए गए हैं? राज्य सूची में। अब जब पुलिस आएगी, जेल में पकड़ के ले जाएगी, पंचायत कराएगी, कृषि कराएगी, उसके बाद जब दोनों लोग मिलेंगे, तब कहेंगे मित्रों, अब जब दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे, तो सबसे पहले फोकस अब जो आपका सीटेट का पेपर लिस्ट हुआ है। अब जो सीटेट का पेपर लीक हुआ है बिहार में स्टेट का, यूपी में अलग, तो अब बताओ भैया दोनों को प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों लोग मिलकर अब काम किस पे करेंगे? एजुकेशन पे, कि भैया दोनों लोग मिलकर पहले शिक्षा को करो कि जितने पेपर लीक हो रहे हैं ना, उस पे कानून बनाओ कि दोबारा बच्चे को परेशानी ना हो। तो शिक्षा ले आएगा भैया, दोनों लोग मिलकर कानून बता रहे हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, शिक्षा हम ले तो रहे हैं, जब आपकी नौकरियां लग जाएगी तो शादी ब्याह करोगे कि नहीं करोगे? तो भैया विवाह करोगे ना, तो विवाह जब करोगे भैया, शादी विवाह करोगे, तो इसमें कैसा शर्म है? काहे शर्म आती? ब्याह करने में काहे शर्म आती? जब वन और फॉरेस्ट में जाते समय नहीं शर्माया। फॉरेस्ट, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, फॉरेस्ट हो गया, विवाह हो गया, मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरह से हमारी जो लिस्ट है सातवां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आप लोगों को। मैं रिपीट कर दूं, 100 से 100, 100 से संघ सूची। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लिख दिया बच्चे, यहाँ पे अगर आप इसको याद कर सकते हो तो देखो, राज्य सूची में पहले कितने थे? 66, अब 5 घट गए, 61 है। और समवर्ती सूची में इस समय 52 है, और 100 से 100, 100 से संघ सूची। अब ये हमें अगर याद हो गया बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग आगे चले। बोलो, क्लियर हो गया? अब भाषा की बात करेंगे 8वीं के बारे में। 8वीं में दिया गया बच्चे यहाँ पे भाषा, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा कितनी है, तो पहले याद रखना बच्चे, यहाँ पे पहले इनकी संख्या 14 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या बच्चे यहाँ पे 22 है। अच्छा, पहले इनकी संख्या 14 थी और अभी कितने बच्चे यहाँ पे? 22। तो अब हम बात करेंगे बच्चे, 21 साल की एज में जब आपने पढ़ाई शुरू किया, तो 21 साल के बाद आपने पढ़ाई, खूब मेहनत से पढ़ाई किया बच्चे यहाँ पे, फिर आप 92 मार्क्स लाए 150 में, और 90 कट ऑफ चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपने कहा कि सर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 2 और जो यहाँ पे, और 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, गड़बड़ा जा रहा मामला। तो अब कह रहा है कि नहीं सर, यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने कहा कि सर एक बार 71 जोड़ के देखिए, तो 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 7 और 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या लिख रहा है भाई, मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मेरे भाई ये मैथ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1960, बात समझना, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कई बार पूछा गया बच्चे, यहाँ पे इसको नोट कर लेना। यहाँ पे 1967 में, क्या 1967 में बच्चे, यहाँ पे 1967 में एक भाषा जोड़ी गई थी, और जिस भाषा का नाम था बच्चे यहाँ पे सिंधी। क्या था बच्चे यहाँ पे? जिस सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम था सिंधी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे किसी भी पेपर में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। तो पेपर आउट करने वाले वो तो पास हो जा रहे हैं, 21 साल की एज में बेचारे जो बीएड करके, ग्रेजुएट करके जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर फंस जा रहे हैं, सीधे साधे लोग, सिंधी। उसके बाद जब ये मूड खराब हुआ भैया, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में अब कौन आता बच्चे यहाँ पे? अब सीटेट की मौसी आती हैं, और वो गुस्से में क्या करती है? नमक खा लेती हैं, और कहती कि भैया अब मैं नमक खा के 71 किलो की हो गई। और नमक खा के जब 71 किलो को हो गए बेटे यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे ये जो भाषा जोड़ी गई थी, न से नेपाली, है ना बेटे? यहाँ पे कौन सी? न से नेपाली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, और म से बच्चे यहाँ पे मणिपुरी, या बच्चे यहाँ पे मणिपुरी। और एक बात बता बच्चे, यहाँ पे क से क्या हो जाएगा? कोरोना? अरे नहीं मेरे भाई, क से हो जाएगा कोकड़ी। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? क से कोकड़ी। तो इस तरह से आप याद रखोगे, नमक फार्मूले से, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी, और ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अच्छा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 और 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बच्चे यहाँ पे 4 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा जोड़ी गई थी बच्चों? 4। अच्छा, वो 4 भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, उसके बारे में भी बता दे बच्चे यहाँ पे। तो 4 भाषा जोड़ी गई थी मेरे बच्चे, वो समझना, ये खतरनाक है बच्चे। यहाँ पे वो जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे, है ना? आपने सुना होगा यहाँ पे पीडीएमएस, आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा यहाँ पे, बीईएमएस पढ़ा होगा ना, लेकिन मैं आपको एक अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा बच्चे यहाँ पे। ये बीडीएमएस को देखो बच्चे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? अब आता बच्चे यहाँ पे जो लड़की है, समझना, जिसका पेपर लीक होगा वो भी परेशान, लड़का भी परेशान है। अब ये सोच रहे हैं हम करें क्या? अब लड़के का शादी यहाँ पे यूपी में हो नहीं रहा है, भारत में हो नहीं रहा, सब लोग परेशान हैं। तो अब ये कहता है कि भैया ऐसा है हमारे पास ना, अब हम बोड़ो की सब्जी खाएंगे, अब हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो बोड़ो की सब्जी खा रहे हैं यहाँ पे, है ना? और 2 बच्चे आए गोरे गोरे, है ना, डोगरी, याद रखना बच्चे यहाँ पे, डोगरी, है ना? अब बोड़ो डोगरी, अब कह रहे कि नहीं भैया हम तो मेथी की सब्जी खाएंगे।
अच्छा मेथी की सब्जी खा लो, मैथिली। तो अब कह रहा है कि भैया हमें थाली भी तो चाहिए, तो ये लो भैया आपका जो बेटा आएगा थाली लेके आएगा, तो संत थाली ऐसे याद रखें। यानी आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चे यहाँ पे बोर्ड मास। क्या याद रख सकते हो बच्चे यहाँ पे बोर्ड मास? बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ये कब जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे? तो अभी मैंने बताया 92वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। ये आपके पेपर में पूछा गया था पिछले साल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट रखना बच्चे यहाँ पे। ये बोडो जो है बोर्ड मास से याद रख सकते हैं। बढ़ चलते हैं आगे हम लोग। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार बोला गया बच्चे यहाँ पे, लैंड रिफॉर्म्स। इसको इसमें सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ था बच्चे यहाँ पे, तो इसको याद रखना बच्चे यहाँ पे। फर्स्ट अमेंडमेंट याद रखना बच्चे यहाँ पे, फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा बच्चे यहाँ पे 1951 में इसको जोड़ा था। यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अमेंडमेंट्स जरूर याद रखना बेटा, पेपर में डेटा पूछा जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट हमेशा याद रखना बच्चों, कई बार पूछा गया है, 1951 में पूछा गया था। तो आपको पढ़ाई पे सबसे फोकस ज्यादा बच्चों जो करना है ना, आपको यहाँ पे करना है। और अगर बात करें दल बदल की, तो 10 से दल और 10 से दल बदल, हमने उसको 10 बार दिल दिया, हर बार बदल गया बच्चे यहाँ पे, तो 52 बार बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो इसको 92वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 1985 में 1985 में जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे, है ना। तो दल बदल आजकल देख लो बिहार में मुद्दा चल रहा है ना। तो आदमी क्या हो जाता है, दल बदल को रोकने की जो बात की गई थी वो इसी में थी 10 में, 10 से 10, 10 से दल बदल, ऐसे याद रखना। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब आप 11वीं क्लास में थे, हमें बताना बेटा, जब आप 11वीं क्लास में थे तो आप पंचायत करते थे ना? पंचायत करते थे ना कि हम जाएंगे दिल्ली पढ़ाई करेंगे, लखनऊ पढ़ाई करेंगे, हम BMW लेंगे, हम ऐसे VIP बनेंगे। तो जब 11वीं क्लास में आप पंचायत करते तो आपके पापा ने सुन लिया, उनका मूड खराब। अब वो गुस्सा के कह रहे कि रुको तुमको हम शहर भेजते हैं, अब तुमको नगर भेज देंगे, जाके 12वीं क्लास में वहीं से पढ़ाई करना। तो कह रहे पापा 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 सुनो ना। तो क्या बेटा बताओ, तो 73वें संविधान द्वारा ना पापा हमने इसको जोड़ना चाहते हैं। जोड़ना चाहते हो जोड़ लो। तो कब जोड़ोगे बेटा? 1993 में जोड़ ले पापा, लेकिन सुन लो तुम्हें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अच्छा पापा कितना पढ़ना पड़ेगा? पापा 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 11 है, हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम 11 कैसे बनाए पापा? तो बेटा आपको ना इसमें पूछा जाएगा कितने विषय हैं। अब बच्चा कह रहा है कि 11 को हम क्या करें? तो उसने कहा कि पापा अगर हम 2 और 9 जोड़ दें, 2 और 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? पापा 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 11। अरे नहीं बेटा, तब 29 विषय पढ़ना है। कितने विषय पढ़ना है बेटा यहाँ पे? कितने विषय पढ़ना है बच्चे? 29 विषय। अब पापा कह रहे अरे 29 विषय पढ़ना है। अब पापा 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 और आपने कहा कि सर ये बताओ 2 और 9 कितना हो गया? 11। यानी बच्चे यहाँ पे 29 विषय इसमें गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे? ये पेपर में पूछा गया कई बार। याद रखना बच्चे यहाँ पे पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में तो जोड़ा गया। विषय कितने हैं? 29। विषय कितने हैं? 29। विषय कितने हैं? 29। लास्ट यानी बच्चों म्युनिसिपलिटी की बात करें, नगर पालिका की, तो बच्चों इसको 74 अमेंडमेंट द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 1994 में इसको जोड़ा गया बच्चे यहाँ पे। और इसमें अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे कितने विषय हैं, तो आप हमें बताना बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसमें कितने विषय हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा हमें कि एटलीस्ट आप लोग पढ़ाई के साथ तो जुड़े बच्चे यहाँ पे। तो बताना बच्चों 74वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, नगर पालिका में जब आप आते हो यहाँ पे तो इसमें विषय कितनी है? आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, आपको बताना है। पहला 17, दूसरा 22, तीसरा 18, बच्चे यहाँ पे 19। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चे यहाँ पे। एक ऑप्शन आपको कमेंट करना है और हमें अच्छा लगेगा अगर आपको मेरे इस छोटे से क्लास से थोड़ा भी फायदा होगा बच्चे यहाँ पे, तो मुझे खुशी होगी कि हमारी ये लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हम लोग का टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो लड़ाई के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए बच्चे यहाँ पे। मेरा हमेशा मानना है बच्चे यहाँ पे, माँ बाप की जमकर सेवा करना, माँ बाप को कभी दुखी मत करना यार, वरना भीख मांग जाओगे। ये हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके माँ बाप को चेहरे की खुशी मिल सके। और कोशिश करो कि जल्दी नौकरी पा जाओ बच्चे यहाँ पे, नहीं तो पता चला नौकरी पाते पाते माँ बाप और बुढ़े हो गए, है ना। तो मेहनत करिए, कम से कम समय में नौकरी पाइए और अपने माँ बाप को उनके जो सपने हैं उनको पूरा करिए बच्चों। और कह दो आप उन माँ बाप से कि हे मम्मी पापा, जितने बड़े तेरे सपने देख ले, तेरा छोरा ये पूरा करेगा, तेरी छोरी ये पूरी करेगी बच्चे यहाँ पे, यानी मेरे शेर शेर में पूरा करेंगे। जय हिंद। आज का ये प्यार देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा बच्चों तो इतना ज्यादा शेयर करना, इतना ज्यादा शेयर करना कि दुनिया के हर भारत का लड़का इसको याद कर ले। तो आइए एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी चीजें मैंने पढ़ाया आपको याद हो जाए बच्चे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले क्यों लिखा हमने ए, मैंने लिखा BCD। पहले राज्य में आएंगे, B से वेतन, C से शपथ, D से डिवीजन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, है ना। अच्छा उसके बाद 5 आता है, 6 आता है। 5 में बच्चे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है जंगलों में बेचारे रह रहे हैं उनकी मदद करेंगे यहाँ पे। और 7वें में बच्चे यहाँ पे ATM स्क्वायर, मैंने बताया बेटा ATM स्क्वायर।
यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सातवें बच्चे यहाँ पे 100 से 7 आएँगे और संघ सूची बनाएँगे और 3 लिस्टों में बाँट देंगे। मोदी जी अकेले तो पूरा काम करेंगे नहीं, तो कहेंगे मित्रों यानी 100 से 100, 100 से संघ सूची और 100 अच्छा इसमें क्या-क्या बेटा, इसमें एलआईसी हो गया, बैंक हो गया, सेना हो गया, जनगणना हो गया। लेकिन मित्रों एक सवाल मैंने आपको बताया नहीं था, जनसंख्या तो मैंने बता दिया कि केंद्र सूची में है। जनसंख्या पे कंट्रोल किसमें है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। तो याद रखना द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन दिया है समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में क्यों शर्माती? जनसंख्या कंट्रोल करने में क्यों शर्माती मेरे भाई? ऐसे याद रखना ये समवर्ती सूची में दिया है। तो आज का जो सेशन है बच्चों 8वीं में क्या है बच्चों? भाषा है। 8वीं में क्या बेटा बोलो? भाषा है। और भाषा पहले कितनी थी लैंग्वेज? 8 जोड़िए बच्चों यहाँ पे, तो इनकी संख्या कितनी होगी बच्चों यहाँ पे? सॉरी पहले 14 थी। पहले कितनी थी? 14। फिर कितनी जोड़ी 8 हो गई कितनी 22। ठीक है, पहला सीधे साधे लोग सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। फिर 3 भाषा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी 71वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे 1992 में। फिर उसके बाद लास्ट में बस हो गया, बस लास्ट में जोड़ा गया था और लास्ट भाषा था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। एक छोटा-सा प्रयास था कि लड़ाई के साथ-साथ हम पढ़ाई भी करते रहे यहाँ पे और कैसा लगा ये क्लास मेरा हमें कमेंट करिएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मेरी कोशिश थी कि पॉलिटी का जो भी मेरे पास पढ़ाने का अनुभव रहा है आपके साथ शेयर करें। तो आपको एक ऐसा टीचर मिलेगा, पूरी हमारी टीम मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे वादा करते हैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी। रात में 9 बजे आना ना भूलिएगा। जय हिंद। थैंक यू और जो हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं।